नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, हिस्ट्री के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आपको 2-3 नंबर देके जाएंगे बेटा। इन 50 प्रश्नों में से आपको 2-3 नंबर मिलके जाएंगे। अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी किसने की थी? बेटा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, एम बल्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, और मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया, बेटा हमारा कौन सा शासक था वो? बेटा राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अशोक थे। ठीक है, अशोक ने अपने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग कर दिया। किसने? अशोक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेटा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? बेटा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, मोहम्मद गौरी और भीम के बीच। किसके? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, बेटा किसने स्वतंत्र किया था? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, मुर्शिद कुली खां। किसने? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, उससे पहले मेरा जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने, जिस भी छात्र ने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, परिवार का सदस्य नहीं बना, बेटा सदस्य बन जाए। चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बेटा हम हमेशा राष्ट्रहित में बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। हमारा मकसद है ये कि आप सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। और बेटा आप अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करे, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और मुझे भी अपने परिवार की खुशी में शामिल कर लो, अपने माता पिता की खुशी में शामिल कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करोगे नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करोगे नीति हमारी कब अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करोगे नीति अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 7 वर्ष तक। कब? 7 वर्ष तक इंग्लैंड के में गृह युद्ध चला था। कब तक? 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आर्य भारत में कहां से आया? आर्य भारत में कहां से आए थे? बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्य भारत में कहां से आए थे? बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, केंद्रीय एशिया से। कहां से? केंद्रीय एशिया से आर्य हमारे भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? बेटा आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, द्रविड़ अवधि में। किसमें? द्रविड़ अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य के स्थापक किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना बेटा किसने की थी हमारी? ये क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा, इसमें आपको दिख भी रहा होगा अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ते हो। बेटा मेरा भाई अगर थोड़े से ही पढ़ते हो, आप इतिहास हिस्ट्री को थोड़ा सा उठा के भी देखते हो तो आपको पता भी होगा। अगर आपने कहानियां भी सुनी होगी अपने पापा के मुंह से, बाबा के मुंह से, अपनी दादी की तरफ से आपको सुनाई जाती थी तो आपको पता होगा बेटा गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुझे पता है कि आप मेरे हर विद्यार्थी और भाई को क्वेश्चन पता है बट कमेंट नहीं कर रहा है, ये बात बहुत गलत है बेटा, ये बात बहुत गलत है भाई। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप कमेंट नहीं करो, आपको राइट आंसर पता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना बेटा किसने की थी हमारी? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई बेटा किसके बीच हुई थी? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपके आने वाले पेपर में सीधा छपने वाला है बेटा।
पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी हमारा कहाँ का शासक था बेटा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी का जाएगा इराक का मोहम्मद गौरी शासक था। कहाँ का? इराक का मोहम्मद गौरी शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मस्तानी किस शासन की पेशी थी? बेटा इस क्वेश्चन तो आपको राइट आंसर बताना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ही को बताना होगा बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा। मस्तानी किस शासक को की प्रेयसी थी? बेटा राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जाएगा शेरशाह। शेरशाह की प्रेयसी थी। ठीक है, मस्तानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था बेटा? इसका सही उत्तर जो हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जाएगा तुगलक। किसने? तुगलक ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था, जो कि एक मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? बेटा ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में ट्रेंड किया, बार बार पूछा गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आपने कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर एक जाएगा मद्रास। कहां पे? मद्रास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि हमारी कौन सी थी भैया? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जाएगा झांसी। पहली जो कि झांसी सहायक संधि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी प्रश्न को मिस मत करना बेटा। आपके आने वाले एग्जाम में अगर आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया तो आप समझ लो कि आपने 2-4 नंबर मिस कर दिए बेटा। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा स्वाति तिरुपाल को। स्वाति तिरुपाल को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? बेटा आपके क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हर्षवर्धन के कार्यकाल में, शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। कब? हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में किसके प्रिंस ऑफ विल्स के नाम से पुकारा जाता है? बेटा आपके लिए क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी क्वेश्चन बेटा सिलेक्टेड लिए, सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड लिए, गर्दा उड़ाने वाले। ठीक है, धुआं धुआं करने वाले। अगर आप चाहो तो सभी क्वेश्चन का धुआं धुआं कर सकते हो बेटा, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अपने माता पिता की खुशी, अपने चेहरे पे एक मुस्कान ला सकते हो, अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो बेटा। आपको सक्सेस होना है, आपको सफल होना है बेटा। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन देखे बेटा, मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ विल्स कहा जाता है? बेटा किसे कहा जाता है बेटा प्रिंस ऑफ विल्स? बेटा नाम क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा क्या होगा भैया? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जाएगा बाबर को। बाबर को प्रिंस ऑफ विल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु हमारे कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु हमारे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना जाएगा गुरु तेन बहादुर। कौन? गुरु तेन बहादुर सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ? बेटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था हमारा? कुचिपुड़ी नृत्य हमारा कहां से आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जाएगा पंजाब से। कहां से? पंजाब से कुचिपुड़ी नृत्य स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है चित्रकला की गंगाधर शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? चित्रकला की क्षमा कीजिए गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षमा कीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत पढ़ने में आ गया, अगर माफ कर दो बेटा माफ कर दो बेटा। क्वेश्चन में क्षमा कीजिए आप सभी लोग। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 का बेटा राइट आंसर क्या होगा भैया? हमारा राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन में डी के जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। आपका एक भी कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, अगर आपको उसका राइट आंसर बेटा बताना है। आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैंने रखा है। ठीक है, आपको उसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको आने वाले हर वीडियो में इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। आने वाली वीडियो में आपको इसका राइट आंसर मुझे बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला
वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार हमारा कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा इस्माइल, जो कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। कौन? इस्माइल, जो कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसके माना जाता है? बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? बेटा क्वेश्चन आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा नागा अर्जुन को। किसके हो? नागा अर्जुन को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। किसे? नागा अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा पंचमहल का। किसका? पंचमहल का निर्माण कहां पे कराया था? फतेहपुर सीकरी में। इसमें बेटा आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बेटा क्या कराया था, किसका निर्माण कराया था? उसका नाम था पंचमहल। और बेटा कहां पे कराया था? फतेहपुर सीकरी में। इसमें आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको पता होगा इसमें 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, उससे पहले मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, बेटा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। हम हमेशा राष्ट्र हित में बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। हमारा चैनल हमेशा राष्ट्र हित में बात करता है बेटा। जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, अभी के भी आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो बेटा। हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? बेटा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। क्या? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? हमारी क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा दयानंद बौद्धिक समाज की। किसकी? दयानंद बौद्धिक समाज की स्थापना की। किसने? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? दयानंद बौद्धिक समाज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? बेटा आपका इसका राइट आंसर तो आपको बताना होगा बेटा, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया है, कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? बेटा किसने बनवाया था? हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा चांद बीबी। चांद बीबी भारत की प्रथम महिला शासक बनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का हमारा शासक था? भैया सही उत्तर जाएगा हैदराबाद के साथ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा हैदराबाद का सुल्तान टीपू सुल्तान था। कौन? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा महमूद गजनबी, जो कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य हमारा किसने स्थापित किया था? बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? बेटा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? भैया राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा समुद्रगुप्त द्वारा। किसके? समुद्रगुप्त द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है मुझसे आप पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने अभी सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी स्लो में बता रहा हूँ, बड़ी आराम से बता रहा हूँ कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो, आपको किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है, और बेटा आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किसकी समाधि के कारण नादेंड गुरु किसकी समाधि के कारण नंदेंड गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? बेटा किसकी समाधि के कारण
नंदेंद्र गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन को हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा गुरु अमरदास की। किसकी? गुरु अमरदास की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बेटा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? बेटा आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा ताजमहल। कौन सा? ताजमहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग बेटा कौन से लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को बेटा क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का जाएगा ब्रह्म समाज। किसको? ब्रह्म समाज के लोग इसको पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, त्रिपुटक धार्मिक ग्रंथ। त्रिपुटक धार्मिक ग्रंथ है बेटा किसका? त्रिपुटक धार्मिक ग्रंथ है। हमारा इसका राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा हिंदुओं के। किसके? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ है। कौन? त्रिपुटक। ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही? मुझे पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इतनी आराम से इतनी प्यार से समझा रहा हूँ बेटा, हर विद्यार्थी मेरे हर भाई को समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हमारी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव बेटा किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है, टॉप ट्रेंडिंग है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आ भी सकता है। 100% नहीं तो 80% आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? भैया क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव लड़ाई मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी हमारी? बेटा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 1455 में। कब? 1455 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, फ्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? फ्लासी का युद्ध हमारा कब लड़ा गया था? फ्लासी का युद्ध हमारा कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 26 जून 1756 में। कब? 26 जून 1756 में फ्लासी का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध हमारा कब आरंभ हुआ था? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बक्सर का युद्ध हमारा कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का हमारा लाल किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा बेटा किसे कहा जाता था? बेटा पेशवा किसे कहा जाता था? राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा न्याय मंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसे? शिवाजी के प्रशासन के पेशवा में किसे कहा जाता था? न्याय मंत्री को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत की प्रथम पूर्णतः संगीत फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः संगीत फिल्म हमारी कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा आन। कौन सी मूवी थी? उस मूवी का नाम था बेटा आन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बेटा उससे पहले जिस भी बच्चे ने जिस भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो अभी कभी आप चैनल को। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो अभी कभी, आप ठोक डालो सब्सक्राइब अभी कभी, आपका सब्सक्राइब मेरे पास आना चाहिए बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हमारा कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया, टॉप पे चल रहा है क्या? टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है। बेटा किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? भैया राइट आंसर हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा फ्रांस को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे? फ्रांस को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण हमारा कब पूरा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1890 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन बेटा किस वर्ष हमारा पारित हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? बेटा आपको लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बता सकते हो बता दीजिए बेटा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन हमारा किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 1707 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर लास्ट बेटा आपके लिए है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपसे पूछ रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हमारी कब हुई थी? बेटा आपके लिए क्वेश्चन लास्ट वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार ट्रेंड किया है बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 1950 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आई बेटा। और लास्ट में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ बेटा, जिस भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर लो। हम हमेशा राष्ट्रहित में बात करते हैं, हमारा चैनल हमेशा राष्ट्रहित में बात करता है, राष्ट्रहित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर वीडियो को लाइक नहीं भी तक किया लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो बेटा। आप ये 3 काम जाते जाते करके जाओगे, मुझे उम्मीद है कि आपने कर भी दिया होगा। ठीक है, मेरे हर बच्चे हर भाई पे मुझे उम्मीद है हर बच्चा हर भाई ने मेरा ये सब्सक्राइब और लाइक और शेयर काम कर दिया होगा। ठीक है, तो दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।